Okay, good morning all of you. Today topic is common postural deformities, their corrective measures. हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 के लिए फिजिकल एजुकेशन चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज में कॉमन पोस्टरल जो डिफॉर्मिटीज है उसकी जो है 5 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 5 टाइप्स ऑफ कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज। सबसे पहले जो टाइप है स्पाइनल क्वेचर। स्पाइनल क्वेचर में 3 टाइप आते हैं। स्पाइनल क्वेचर मीन्स हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे रिगार्डिंग जो है ना कौन कौन से पोस्टरल डिफॉर्मिटीज होती है। स्पाइनल मीन्स रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें काइफोसिस हो सकता है, लॉर्डोसिस हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है। स्पाइनल क्वेचर में कौन कौन से आते हैं? काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है क्या? काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस मीन्स ए हम्प। काइफोसिस मीन्स ए हम्प। हम्प मीन्स जो हमारा काइफोसिस होता है वो जो है हमारी जो पीठ होती है, पीठ पे ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाता है बाहर की तरफ, उसको राउंड बैक भी बोलते हैं। काइफोसिस को क्या बोलते हैं? राउंड बैक। क्या बोलते हैं? राउंड बैक भी काइफोसिस को बोलते हैं और हम्प बैक भी इसको बोलते हैं। याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। काइफोसिस जो पोस्टरल डिफॉर्मिटी है उसको राउंड बैक भी बोलते हैं, हम्प बैक भी बोलते हैं। हम्प बैक भी इसको बोला जाता है काइफोसिस को। ये किससे रिगार्डिंग है? ये हमारी जो है स्पाइनल क्वेचर से रिगार्डिंग होती है। और इसके काइफोसिस होने के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमने पहले अब इसके बाद ये डिस्कस करना। पहले ये काइफोसिस बता देना। राउंड शोल्डर होता है, राउंड बैक होता है, हम्प बैक होता है। ये इस वर्ड से लिया गया है और रीढ़ की हड्डी से जो हमारी स्पाइनल है उससे रिगार्डिंग ये इस तरीके की डिफॉर्मिटीज होती है। फिर कहता है कि काइफोसिस के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। इलनेस इसका सबसे बड़ा कॉजेज हो सकता है। न्यूट्रिशनल जो डाइट होती है वो भी इसका सबसे बड़ा कॉजेज हो सकता है। ठीक है। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज भी इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इनसफिशिएंट डाइट, हेवी लोड आपका हो सकता है और रैकेट्स भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कैरिंग हैवी लोड्स भी इसके लिए, मसल्स का वीक होना भी इसके लिए कॉजेज हो सकता है। सेकंड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इसका स्पाइनल क्वेचर में हमने पहला डिस्कस किया। क्या? आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइफोसिस। नेक्स्ट इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है? लॉर्डोसिस जो है फॉरवर्ड क्वेयर इन द लुम्बर रीजन्स, फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड। ठीक है। ये लॉर्डोसिस होता है स्पाइनल क्वेचर में, हमारा बाहर की तरफ जो निकल जाता है, पेट हमारा बाहर की तरफ निकल जाता है और रीढ़ की हड्डी जो है अंदर की तरफ धंस जाती है। इसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। वुमेन स्पाइनल में इस तरीके की जो है ना पोस्टरल जो डिफॉर्मिटीज है, कॉमन पोस्टरल जो डिफॉर्मिटीज है वो देखी जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? लॉर्डोसिस का सबसे बड़ा जो कॉजेज होता है, जो होने के कारण होते हैं, वो इम्बैलेंस डाइट होती है। इम्बैलेंस जो डाइट होती है वो इसका सबसे बड़ा कारण होती है। इम्बैलेंस डाइट की वजह से ये होता है। इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट होने की वजह से लॉर्डोसिस होता है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, ओबेसिटी, मसल्स का डेवलपमेंट अच्छे से ना होना, ज्वाइंट्स और बोन्स का वीकनेस होना, उसकी वजह से भी लॉर्डोसिस हो सकता है। नेक्स्ट जो स्पाइनल क्वेचर में हमने पहले किया डिस्कस काइफोसिस। दूसरा हमने किया लॉर्डोसिस, जो फॉरवर्ड आगे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी धंस जाती है, आगे की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। अब है स्कोलियोसिस। तीसरा स्पाइनल क्वेचर में क्या है? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस जो होता है अब नॉर्मल जो लिटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है, स्कोलोस्टिक कर्वेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये जो है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो साइड में थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। एक साइड है ना बेंड हो जाती है, जिसको अपर बैक भी बोला जाता है। इसको अपर बैक
अपर बैक जिसको बोला जाता है स्पाइनल फ्रैक्चर में स्कोलोसिस को बोला जाता है। अपर बैक जिसको बोला जाता है स्कोलोसिस बोला जाता है। ये हमारी बॉडी से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है उससे रिगार्डिंग कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, पहले आपने कंटेंट को यहां से समझना है। कॉमन पोस्चरल, हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है, पोजीशन होती है, पोस्चर मीन्स हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है, करेक्ट पोजीशन होती है, उसमें डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी है हमने बताया। स्पाइनल फ्रैक्चर, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, नोक, नी और बोन लेग्स। स्पाइनल फ्रैक्चर में भी काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलोसिस बताया। अब हमने स्कोलोसिस जो है ना अपर बैक से रिगार्डिंग हमने इसको जो है किया है। सी आकार में या एस आकार के शेप में ये बन जाता है। कौन कौन से? सी और एस आकार का जो शेप होता है वो स्कोलोसिस में बनता है। एस और सी आकार का जो शेप होता है वो स्कोलोसिस में बनता है। ठीक है, इसका हर सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो हमारी पोलियो होता है, रिकेट्स होता है, सेरेब्रल जो बीमारी होती है, पैरालिसिस होता है, जो ज्वाइंट्स ऑफ द बोन्स उनका वीक होना। ठीक है, पोलियो इसकी सबसे बड़ी जो है बीमारी, पोलियो की वजह से, पोलियो नाम की जो डिजीज होती है, ज्वाइंट्स में जो डिजीज होती है, हमारे जो बोन्स ज्वाइंट्स ऑफ द बोन जब वो कमजोर होना, इनके प्राइमरी कोजेज होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी कोजेज होते हैं। किसके? स्कोलोसिस के। ये आपने याद रखना। अब दूसरी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में डिस्कस करना चाहता हूँ, फ्लैट फुट। कौन सी है? हमारी बॉडी से रिगार्डिंग फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब क्या होता है? हमारे पैर में जो हमारे पंजे होते हैं और जो हमारी एडी होती है उसके बीच में जगह न होना, हमारा जो फुट है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना? बिल्कुल फ्लैट हो जाना। इसमें हमने दिखा रखा है, ये देखें, नॉर्मल फ्लैट ये होता है और फ्लैट फुट ये होता है फॉलन आर्च के बाद। ठीक है, ये आपने इसमें से रीड आउट करना। फ्लैट फुट ये जो है ना, ये नेचुरल और कॉमन इन्फेंट्स होते हैं, ये नेचुरल भी हो सकता है फ्लैट फुट, लेकिन बहुत सारे जो है फ्लैट फुट है ना, बहुत सारी एक्सरसाइज के द्वारा जो है इनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे अच्छे से जो वियरिंग कंफर्टेबल शूज पहनने से भी इनको दूर किया जा सकता है। वॉकिंग फॉर बेयर फुट शुड बी अवॉइडेड किया जा सकता है। एक्सेसिव वेट को दूर करके भी इसको दूर किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे जो काजेज हैं जिनसे फ्लैट फुट को दूर किया जा सकता है। फ्लैट फुट भी एक हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। नेक्स्ट जो है नोक नी। नोक नी आप समझते हैं ना, हमारे जो दोनों ये पैर होते हैं, जो हमारे ये गोडे होते हैं, ये हमारे आपस में मिले होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है? अंदर की तरफ होते हैं। आउटसाइड, बैंड आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड वो बो लेग्स होता है। ठीक है, ये आपने देख लेना है, इसमें से बहुत अच्छे से तरीके से इसमें दे रखा है नोकनी। नोकनी के बारे में ये भी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। नोकनी का जो हमने फिगर, ये इस टाइप का फिगर बना हुआ है, ये देखो दोनों पैर बाहर अंदर की तरफ है। ठीक है, और इनको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी नोकनी में? राइडिंग, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग। ठीक है ना, सबसे बेस्ट क्या रहेगी? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग के द्वारा नोकनी की जो डिफॉर्मिटीज है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, उसको दूर किया जा सकता है। विटामिन डी इसमें हमारी डाइट और फूड में लेके भी नोकनी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, हमारे जो हमारा तकिया होता है पिल्लो, उसको बीच में रख के भी इस नोकनी की जो डिफॉर्मिटीज है उसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद बो लेग्स। बो लेग्स का मतलब क्या है? वाइड अपार्ट, आउटवार्ड गोइंग, बाहर की तरफ। मैं आपको ये फिगर दिखा देता हूँ, बाहर की तरफ। ठीक है, बैंड हो जाना, बाहर की तरफ जो है ना, आउटवार्ड। बो लेग्स में क्या है? आउटवार्ड, आउटवार्ड, बाहर की तरफ जो है झुक जाना, ये भी हमारी जो है कोजिज है। इसका मेन कोजिज क्या होता है? इसका बो लेग्स होने का मेन कोजिज होता है रेकेट्स। रेकेट्स की कमी से होता है। रेकेट्स जो है ना विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी अपनी डाइट में परमानेंट लीजिए, इसलिए आपको जो है ना नोक नी नहीं होगा, बो लेग नहीं होगा। राउंड शोल्डर, सॉरी, अब क्या है नेक्स्ट हमारा जो है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर हमारे जो कंधे हैं वो जो बाहर की इस तरीके से जो होती है, ये थोड़ा सा बैंड हो जाती है। मैं आपको है ना इसका पोस्टर जो फिगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, यहाँ से ये झुका हुआ है। ठीक है, बैंड हो जाना, ये राउंड शोल्डर है। और राउंड शोल्डर को भी मतलब बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं। राउंड शोल्डर में भी जो बैक पोजीशन होती है, या जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, इस तरह की न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता, और टाइट जो हमारे जो क्लॉथ होते हैं वो पहनने से राउंड शोल्डर्स की जो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है।
अभी हमने ये सारा का सारा क्या डिस्कस किया है, कॉमन पोस्टल हमारी बॉडी की जो पोजीशन है उसकी डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी थी, स्पाइनल क्वेचर जिसमें काइफोसिस हमने बताया, लॉर्डोसिस हमने डिस्कस किया, स्कोलोसिस हमने डिस्कस किया, फ्लैट फुट हमने डिस्कस किया, राउंड शोल्डर, नोक, नी, बोल लेग्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज हैं इनको करेक्टिव मेजर्स कैसे किया जा सकता है, ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है, ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो इनको रिड्यूस करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इनको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमने काइफोसिस से रिगार्डिंग हमने बात करनी है कि काइफोसिस से रिगार्डिंग कौन कौन से आसन, धनुरासन हमारी काइफोसिस में हेल्प करता है, चक्रासन हमारी रोलिंग फ्रॉम फॉर्म एक्सरसाइज भी इसमें काइफोसिस में हमारी हेल्प करती है, धनुरा और चक्रासन भी इसमें हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज टू करेक्ट लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस में हलासन और जो है ना स्टेबिलिटी बाल एक्सरसाइज, लॉर्डोसिस में स्टेबिलिटी बॉल एक्सरसाइज और जो है हला आसन जो है इसमें हमारी हेल्प करता है, इसको लॉर्डोसिस को कम करने में, रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। करेक्टिव मेजर्स है ये इस टाइप की जो है एक्सरसाइज है। और करेक्टिव मेजर स्कोलोसिस में हमारा जो टेबल पोज और त्रिकोणासन और जो है ना टेबल पोज और त्रिकोणासन, ये हमारी स्कोलोसिस जैसे पोस्टल डिफॉर्मिटीज है उसको दूर। ताड़ासन भी हमारी स्कोलोसिस में क्या है, ताड़ासन भी हमारी स्कोलोसिस में, ताड़ आसना भी हमारी जो है स्कोलोसिस को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ताड़ासन हो गया और जो है टेबल पोज हो गया और त्रिकोणासन भी हो गया, ये हमारी स्कोलोसिस को दूर करने में हेल्प करता है। फ्लैट फुट के लिए जो है आप है ना स्कीपिंग कर सकते हैं, फ्लैट फुट के लिए स्कीपिंग जो है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, स्कीपिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फ्लैट फुट के लिए। और जो हमारा नोकनी है, नोकनी के लिए गुमुखासन जो है, गौमुखासन जो है हमारा जो है नोकनी के लिए रहेगा सबसे बेस्ट, आसना सबसे बेस्ट है गुमुखासन और द पद्मासन एंड गुमुखासन जी है ना। और जो बोल लेग्स के लिए गरुड़ासन, ठीक है, अर्धमतचंद्रासन और गरुड़ासन जो हमारी इसके लिए रहेगा, अर्धमतचंद्रासन और जो है गरुड़ा आसन, ये हमारी बोल लेग्स की जो पोस्टरल डिफॉर्मिटीज है इसको कम करने के लिए रहेगा। राउंड शोल्डर में भुजंगासन सबसे बेस्ट रहता है, भुजंगा आसना सबसे बेस्ट रहता है राउंड शोल्डर्स में। ठीक है, आज ये टॉपिक मैंने आप लोगों को सबसे पहले डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।